हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज मॉल। तो आज की वीडियो जो है उसमें हम लोग लगाएंगे, आज ये पहली वीडियो है बिहार दरोगा एसआई मेंस के लिए। और साथ ही साथ अगर बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको ये सेट काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो फिलहाल जिनका बिहार दरोगा एसआई पीटी में रिज़ल्ट हो गया है उनको बहुत बहुत बधाई हो। और आगे जो जितने भी दिन आपके बचे हैं एसआई मेंस के एग्ज़ाम के लिए, तो उसके लिए बिल्कुल अपने आप को झोंक दीजिए उसमें और दिन रात एक कर दीजिए ताकि आप अपने लिए एक सीट कंफर्म कर सकें। तो आज की जो ये पहली वीडियो आज से कंटिन्यू स्टार्ट रहेगी एग्ज़ाम होने तक। तो आप लोग भी फटाफट से चैनल से जुड़ जाइए और जितना ज़्यादा हो सके इसे शेयर ज़रूर करें ताकि सभी स्टूडेंट को इसका फ़ायदा मिल सके। तो और हाँ, फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ कि साथ ही साथ बिहार एसएससी की जो तैयारी कर रहे हैं या फिर बिहार आने वाले जो आगामी वैकेंसी है बिहार एसएससी सचिवालय के लिए, सीजीएल के लिए, तो उसके लिए भी ये सेट काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। क्वेश्चन है पहला कि भारत में सूचना का अधिकार कानून कब बना। आंसर है इसका ऑप्शन बी 2005 में। 2005 के अक्टूबर में भारत सरकार ने एक कानून लागू किया जो आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन या सूचना पाने के अधिकार के नाम से जाना जाता है। यह अपने नागरिकों को सरकारी विभागों के कार्यकलापों की सभी सूचनाएं पाने के अधिकार को सुनिश्चित करता है। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 के द्वारा एक उपभोक्ता को निम्नलिखित में से कौन कौन से अधिकार प्रदान किए गए हैं। आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। चयन का अधिकार, क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार और प्रतिनिधित्व का अधिकार। विश्व व्यापार संगठन का मुख्य कार्य है। आंसर है ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना। विश्व व्यापार संगठन WTO एक ऐसा संगठन है जिसका ध्येय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना है। विकसित देशों की पहल पर शुरू किया गया विश्व व्यापार संगठन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों को निर्धारित करता है और यह देखता है कि इन नियमों का पालन हो। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सकल घरेलू उत्पाद GDP को सही तरीके से परिभाषित करता है। आंसर है ऑप्शन ए किसी विशेष वर्ष में देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य। किसी विशेष वर्ष में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य उस वर्ष में क्षेत्रक के कुल उत्पादन की जानकारी प्रदान करता है। तीनों क्षेत्रकों के उत्पादनों के योगफल को देश का सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताएं कि कौन सा कथन सत्य है। आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं कि भारत की GDP में सबसे अधिक योगदान तृतीयक क्षेत्रक में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का है। भारत में लोगों को सबसे अधिक रोजगार प्राथमिक क्षेत्रक के अंतर्गत मिलता है। भारत के सेवा क्षेत्र में उत्पादन की जितनी वृद्धि हुई उतनी रोजगार में वृद्धि नहीं हुई है। आय में इकाई वृद्धि के कारण प्रत्याशित उपभोग में वृद्धि की दर को क्या कहते हैं। आंसर है ऑप्शन बी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। आय में इकाई वृद्धि के कारण प्रत्याशित उपभोग में वृद्धि की दर को सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 0 से 1 के बीच होती है। सरकार द्वारा अप्रत्यक्ष कर नहीं लगाने अथवा उपदान नहीं देने की स्थिति में सकल घरेलू उत्पाद होगा। आंसर है ऑप्शन बी राष्ट्रीय आय के बराबर। सरकार के द्वारा अप्रत्यक्ष कर नहीं लगाने पर अथवा उपदान नहीं देने की स्थिति में अंतिम वस्तुओं के कुल निर्गत का मूल्य अथवा सकल घरेलू उत्पाद राष्ट्रीय आय के बराबर होगा। यदि राजकोषीय घाटे में से ब्याज अदायगी को घटा दिया जाए तो प्राप्त होगा। आंसर है ऑप्शन सी प्राथमिक घाटा। प्राथमिक घाटा राजकोषीय घाटों में से ब्याज अदायगी को घटाने पर प्राप्त होता है।
प्राथमिक घाटे के माप का लक्ष्य वर्तमान राजकोषीय असंतुलन पर प्रकाश डालना है। वर्तमान व्यय के राजस्व से अधिक होने के कारण होने वाले ऋण ग्रहण के आकलन के लिए हम प्राथमिक घाटे की परिकल्पना करते हैं। भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में सबसे अधिक योगदान है। आंसर है ऑप्शन सी, राजकोषीय घाटा का। भारत सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष में प्रस्तुत किए जाने वाले बजट का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 112 में। उपभोक्ता कीमत सूचकांक का प्रयोग किया जाता है। आंसर है ऑप्शन सी, किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं एवं सेवाओं के कीमतों में परिवर्तन की माप करने के लिए। यात्रियों के समय को बचाने के लिए डीजी यात्रा का संबंध है। आंसर है ऑप्शन ए, हवाई अड्डों पर समय को बचाने के प्रयासों से। सरकार हवाई अड्डों पर सुरक्षा जांच के दौरान सुरक्षा उपकरणों, सुरक्षा जनशक्ति में वृद्धि करके तथा उन्नत प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके यात्रियों के समय को बचाने के लिए डीजी यात्रा पहल लाया गया है। प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपरिवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश है। आंसर है ऑप्शन सी, बैंगनी रंग। जब सफेद प्रकाश का वर्ण विक्षेपण एक प्रिज्म के माध्यम से होता है तो अधिकतम विचलन बैंगनी रंग का और न्यूनतम विचलन लाल रंग का होता है। किसी चालक का प्रतिरोध समानुपाती होता है। आंसर है ऑप्शन ए, उसकी लंबाई के। किसी चालक का प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है। किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती तथा उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। निम्नलिखित में से कौन सा अल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त है? आंसर है ऑप्शन ए, इथेनॉल। इथेनॉल, जिसे कि एथिल अल्कोहल भी कहा जाता है, इसका उपयोग शराब बनाने में किया जाता है। किसी ईंधन की दक्षता उसके संदर्भ में व्यक्त की जाती है। आंसर है ऑप्शन ए, कैलोरी मान। ईंधन दक्षता को कैलोरी मान के रूप में व्यक्त किया जाता है और इसकी इकाई किलो जूल प्रति किलोग्राम है। यह 1 किलो ईंधन के पूर्ण दहन पर उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर है ऑप्शन डी, ए तथा बी दोनों को, श्री चिराग चंद्रशेखर शेट्टी और श्री रैंकीरेड्डी सात्विक साईराज को। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 से बैडमिंटन खिलाड़ी चिराग चंद्रशेखर शेट्टी और रैंकीरेड्डी सात्विक साईराज को सम्मानित किया गया है। खेल और खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? आंसर है ऑप्शन बी, 26 खिलाड़ियों को। मानव गुर्दे की कोशिका में लिंग गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? आंसर है ऑप्शन ए, 1 जोड़ा। आहार नली की दीवारों के संकुचन और विस्तार की गति क्या कहलाती है? आंसर है ऑप्शन सी, क्रमाकुंचन। क्रमाकुंचन एक प्रकार की तरंग की तरह की हलचल है जो आहार नाल में होती है, जिसमें मांसपेशियों का संकुचन और शिथिलन होता है। सल्फर और ऑक्सीजन की अभिक्रिया से बनने वाले उत्पाद हैं। आंसर है ऑप्शन ए, सल्फर डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ से होता है? आंसर है ऑप्शन बी, अतिसार एवं मलेरिया। पाश्चुरीकरण किससे संबंधित है? आंसर है ऑप्शन ए, दूध का कीटाणु शोधन से। पाश्चुरीकृत दूध को बिना उबाले इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि यह सूक्ष्म जीवों से मुक्त होता है।
इसके लिए दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं, फिर एकाएक ठंडा कर इसका भंडारण कर लेते हैं। ऐसा करने से सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है। इस प्रक्रिया की खोज लुई पास्चर नामक वैज्ञानिक ने की थी। यीस्ट का उपयोग निम्न के उत्पादन में होता है। आंसर है ऑप्शन बी, अल्कोहल के उत्पादन में। निम्नलिखित में से कौन प्रतिजैविक है? आंसर है ऑप्शन बी, स्ट्रेप्टोमाइसिन। संचारिणी रोगों का सबसे मुख्य घटक क्या है? आंसर है ऑप्शन बी, घरेलू मक्खी। जब बल विस्थापन की दिशा के विपरीत दिशा में लगता है तो किया गया कार्य होगा। आंसर है ऑप्शन बी, ऋणात्मक। जब बल विस्थापन की दिशा के विपरीत दिशा में लगता है तो किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। जब बल विस्थापन की दिशा में लगता है तो किया गया कार्य धनात्मक होता है। 1 किलो जूल बराबर होता है। आंसर है ऑप्शन सी, 1000 जूल। सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक यानी कि बड़ी जी का मान निम्नलिखित में से कितना होता है? आंसर है ऑप्शन बी, 6.673 इंटू 10⁻⁻11। एंडोसाइटोसिस का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? आंसर है ऑप्शन ए, यह किसी कोशिका के बाह्य पर्यावरण से अपना भोजन तथा अन्य पदार्थ ग्रहण करने की प्रक्रिया है। कोशिका में उपस्थित प्लाज्मा झिल्ली लचीली होती है। इसका लचीलापन किसी कोशिका के बाह्य पर्यावरण से अपना भोजन तथा अन्य पदार्थ ग्रहण करने में सहायता करता है। ऐसी प्रक्रिया को एंडोसाइटोसिस कहते हैं। अमीबा अपना भोजन इसी प्रक्रिया द्वारा प्राप्त करता है। पादप में उपस्थित कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किससे निर्मित होती है? आंसर है ऑप्शन सी, सेल्यूलोज से। कोशिका भित्ति पादप कोशिका में उपस्थित होती है। ये भित्ति मुख्यतः सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज एक बहुत जटिल पदार्थ है और यह पौधों को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। नाबार्ड का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? आंसर है ऑप्शन बी, साजी के वी। ONGC का अध्यक्ष है। आंसर है ऑप्शन सी, अरुण कुमार सिंह। मध्याह्न भोजन योजना का नया नाम क्या है? आंसर है ऑप्शन डी, PM पोषण शक्ति योजना। भारत के संविधान बहुत लंबा, बहुत कठोर, बहुत आगे है, यह किसने कहा? आंसर है ऑप्शन ए, सर आइवरी जेनिंग्स। जब एक नाविक नाव से आगे की ओर कूदता है तब नाव पीछे की ओर चली जाती है। यह एक उदाहरण है। आंसर है ऑप्शन सी, न्यूटन की गति के तृतीय नियम का। भारत सरकार ने वर्ष 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से कितनी संस्थापित बिजली क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? आंसर है ऑप्शन डी, 500 गीगावाट। वर्ष 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों से 50% संचयी विद्युत शक्ति संस्थापित क्षमता प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त पहल है, जिसमें 500 गीगावाट बिजली क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। द सोल ऑफ इंडिया लिखी गई थी। आंसर है ऑप्शन डी, विपिन चंद्र पाल द्वारा। कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का गठन कब हुआ? आंसर है ऑप्शन सी, नवंबर 1946 में। 3 नवंबर 1946 में कैबिनेट मिशन योजना द्वारा बनाई गई योजना के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार अपनी अधिकृत नीति में शामिल किया। आंसर है ऑप्शन ए, 1934 में। निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने 1968 में गेहूं क्रांति शीर्षक से एक विशेष डाक टिकट जारी किया?
आंसर है ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी ने। केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान कहाँ स्थित है? आंसर है ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश में। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1947 में राजमुंद्री, आंध्र प्रदेश में की गई। यह कृषि मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन कार्य करता है। निम्नलिखित में से तबकात ए नासिरी का लेखक कौन था? आंसर है ऑप्शन डी, मिनहाज उद सिराज। निम्नलिखित में से भारत का सबसे पहले जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया था? आंसर है ऑप्शन ए, नीलगिरी में। नीलगिरी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र भारत का पहला और सबसे पुराना जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, जिसे वर्ष 1986 में स्थापित किया गया था। यह पश्चिमी घाटों में स्थित है। निम्नलिखित में से ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आंसर है इसका ऑप्शन सी, एम्स्टर्डम, नीदरलैंड। मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव नहीं होता है? आंसर है ऑप्शन डी, टेस्टोस्टेरोन का। टेस्टोस्टेरोन नर जनन से स्राव होता है। प्लासी के युद्ध के दौरान मुगल सम्राट कौन था? आंसर है ऑप्शन डी, आलमगीर द्वितीय। प्लासी का युद्ध बंगाल के नवाब और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था। लड़ाई 23 जून 1757 को हुई। उस समय बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला थे। आलमगीर द्वितीय, जिनका शासनकाल 1754 से 58 रहा, अपने छोटे से कार्यकाल में अपने वजीर इमाद उल मुल्क की कठपुतली बना रहा तथा प्लासी के युद्ध के समय यह दिल्ली का शासक था। शिवाजी का जन्म हुआ था। आंसर है ऑप्शन सी, 1627 ईस्वी में। रायमोना राष्ट्रीय उद्यान भारत में किस राज्य में स्थित है? आंसर है ऑप्शन बी, असम में। किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय के पास अपने किसी भी निर्णय आदेश का पुनर्विलोकन करने की शक्ति है? आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 137 में। कैबिनेट सचिव का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? आंसर है ऑप्शन सी, 4 वर्ष का। कैबिनेट सचिव भारत सरकार का सर्वोच्च कार्यकारी अधिकारी होता है। कैबिनेट सचिव के पद का गठन वर्ष 1950 में हुआ था और इनका कार्यकाल अब अधिकतम 4 वर्षों का होता है। नाबार्ड किस समिति की सिफारिश द्वारा स्थापित किया गया था? आंसर है ऑप्शन डी, शिवरमन समिति की सिफारिश की पर। मानव शरीर में ग्लाइकोलिपिड्स कहाँ पाया जाता है? आंसर है ऑप्शन ए, तंत्रिका तंत्र में। ग्लाइकोलिपिड्स वे जटिल लिपिड है जो प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया से लेकर तंत्रिका तंत्र सिग्नलिंग तक कई जैविक कार्यों में शामिल होते हैं। ग्लाइकोलिपिड्स जानवरों और पौधों जैसे यूकैरियोटिक में कोशिका झिल्ली के अभिन्न घटकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? आंसर है ऑप्शन डी, सच्चिदानंद सिन्हा। नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेद में से कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 51। लूसीफर निम्नलिखित में से किस ग्रह का एक अन्य नाम है? आंसर है ऑप्शन सी, शुक्र। शुक्लाफांटा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? आंसर है ऑप्शन डी, नेपाल में। ऑक्टेन संख्या किसकी गुणवत्ता का माप है? आंसर है ऑप्शन ए, ईंधन का। कोल विद्रोह कब हुआ था? आंसर है ऑप्शन बी, 1831-32 में।
कोल विद्रोह झारखंड के कोल जनजाति द्वारा अंग्रेजी सरकार के अत्याचार के खिलाफ 1831 ईस्वी में किया गया एक विद्रोह है जो 1833 तक चला। यह भारत में अंग्रेजों के खिलाफ किया गया एक महत्वपूर्ण विद्रोह है। यह विद्रोह अंग्रेजों और बाहरी लोगों, जिन्हें कि दीकू कहा जाता था, के शोषण का बदला लेने के लिए किया गया था। महालवाड़ी बंदोबस्त का जनक किसे माना जाता है? आंसर है ऑप्शन बी, होल्ट मैकेंजी को। महालवाड़ी बंदोबस्त का जनक होल्ट मैकेंजी को माना जाता है, जिसे 1822 ईस्वी में लागू किया गया था। ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत का इतिहास के लेखक कौन हैं? आंसर है ऑप्शन सी, जेम्स मिल। 1817 ईस्वी में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक किताब लिखी। चोल किसके सामंत थे? आंसर है ऑप्शन बी, पल्लवों के। चोल साम्राज्य के संस्थापक विजयालय थे, जो पहले पल्लवों का सामंत था। उसने 850 ईस्वी में तंजावुर पर कब्जा किया और निशुंभ सूदनी देवी का मंदिर का निर्माण करवाया। मोठ का मस्जिद दिल्ली सल्तनत के किस शासक के शासनकाल में बनाया गया था? आंसर है ऑप्शन बी, सिकंदर लोदी के शासनकाल में। मोठ का मस्जिद सिकंदर लोदी के शासनकाल में उसके मंत्री द्वारा बनाया गया था। दिल्ली सल्तनत में कृषि पर लगने वाले कर को क्या कहते थे? आंसर है ऑप्शन बी, खराज। खराज कृषि पर लगने वाला कर होता था, जो कि उत्पादन का 50% होता था। खुम्स ये लूट का धन होता था, जो सैनिकों एवं राजकोष के बीच बांटा जाता था। जकात मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था, जो संपन्न मुसलमानों से लिया जाता था। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 में किस उपन्यासकार को अंग्रेजी भाषा का पुरस्कार मिला है? आंसर है ऑप्शन सी, नीलम शरण गौर को। किस क्रिकेट टीम ने विजय हरारे ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है? आंसर है ऑप्शन डी, हरियाणा क्रिकेट टीम ने। प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन सी, 18 दिसंबर को। हाल ही में कौन सियाचिन पर तैनात होने वाली प्रथम महिला चिकित्सा अधिकारी बनी है? आंसर है ऑप्शन सी, के गीतिका कौल। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व विकलांग दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन सी, 3 दिसंबर को। हाल ही में किस देश के अंगकोर वाट मंदिर को दुनिया के 8वें अजूबे के रूप में घोषित किया गया है? आंसर है ऑप्शन बी, कंबोडिया के। भूमिगत गुफाओं का निर्माण किस प्रकार की अपक्षय प्रक्रिया के फलस्वरूप होता है? आंसर है ऑप्शन ए, रासायनिक अपक्षय। अपक्षय के अंतर्गत वायुमंडलीय तत्वों की धरातल के पदार्थ पर की गई क्रिया सम्मिलित होती है। अपक्षय प्रक्रिया के 3 प्रकार प्रमुख हैं: रासायनिक, भौतिक या यांत्रिक और जैविक। भूमिगत गुफाओं का निर्माण कार्बोनेशन का प्रक्रिया के फलस्वरूप होता है, जो कि एक रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया है। कार्बोनेट एवं बाइकार्बोनेट की खनिजों से प्रतिक्रिया का प्रतिफल कार्बोनेशन कहलाता है। कोरियोलिस बल के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें और बताएं कि कौन सा कथन सत्य है। आंसर है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों ही सत्य है कि कोरियोलिस बल का मान ध्रुवों पर सर्वाधिक और विषुवत वृत्त पर 0 होता है। कोरियोलिस बल के प्रभाव के कारण पवनें उत्तरी गोलार्ध में अपनी मूल दिशा के दाईं तरफ विक्षेपित हो जाती है। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की दशकीय वृद्धि दर ऋणात्मक दर्ज की गई है?
आंसर है ऑप्शन बी नागालैंड की। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की राष्ट्रीय दशकीय वृद्धि दर 17.64% रही। नागालैंड राज्य में -47% ऋणात्मक वृद्धि दर दर्ज की गई तथा मेघालय राज्य में सर्वाधिक 27.82% वृद्धि दर दर्ज की गई है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की ग्रामीण जनसंख्या है। आंसर है ऑप्शन ए 68.84%। जनसंख्या जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत में ग्रामीण जनसंख्या 68.84% और शहरी जनसंख्या 31.16% है। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? आंसर है ऑप्शन सी ह्यूगो डी व्रीज के द्वारा। उत्परिवर्तन शब्द का उपयोग पहली बार ह्यूगो डी व्रीज ने 1901 ईस्वी में किया था। तो ये थे आज की पहली वीडियो बिहार दरोगा एसआई मेंस के लिए। साथ ही साथ जो बीएसएससी इंटर लेवल या फिर बीएसएससी सीजीएल सचिवालय की तैयारी में लगे हैं उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो वीडियो में कंटिन्यू रहें, आपको हर रोज़ ये वीडियो दिया जाएगा। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।